तारीख 9 नवंबर 2019 एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है। ऐतिहासिक फैसला सम्मति से दिया है जो 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन होता है और अगले साल यानी 2024 में श्री राम प्रभु का द्वार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले दीपावली में जो हाल ही में 1 महीने पहले बीता है, 22 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाते हैं और ये एक भव्य समारोह होता है जिसमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। ये सभी चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। एक बड़ा मंदिर, श्री राम प्रभु का द्वार, भक्त वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम प्रभु के इस मंदिर को बनने में क्या कुछ झेलना पड़ा, कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। सब कुछ पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। पुराण काल से लेके आज के वर्तमान युग तक मैं सारी बातें पूरे डिटेल में बताऊंगा। अगर आप भी श्री राम प्रभु के इस मंदिर के सब कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉलो करें और उस वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम है होनीस और आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा है श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर और किसकी देन, क्या कुछ घटित हुआ, कब से कब तक क्या कुछ हुआ, सब कुछ पूरे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले अयोध्या नगरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतनी सुसज्जित, इतनी भव्य नगरी वैवस्वत के बेटे मनु ने स्थापित की थी। जब इस भव्य नगरी का निर्माण हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि इससे सुंदर नगरी पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं थी। तो इस पे काफ़ी सारे राजाओं ने शासन किया और मनु के ही एक डिसेंडेंट प्रभु श्री राम थे। प्रभु श्री राम सबको पता है दशरथ के पुत्र थे और जब तक इस नगरी में थे तब तक इस नगरी को और भी ज़्यादा सुसज्जित बनाया उन्होंने और इस नगरी में इतनी अच्छी राज्य चलाई कि आज भी लोग राम राज्य का उदाहरण देते हैं। तो श्री राम की जल समाधि लेने के बाद आप सभी को पता है कि जब रामायण ख़त्म होती है तो श्री राम प्रभु जल समाधि लेके नारायण लोक में चले जाते हैं। तो जब ये नारायण लोक में चले जाते हैं उसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ी आती है अयोध्या नगरी में, लेकिन फिर से उनके एक बेटे कुश ने फिर से गद्दी को संभालते हैं और फिर से श्री राम प्रभु की इस नगरी को फिर से राम राज्य इसमें स्थापित करते हैं। सब कुछ सही चल रहा था और इसमें काफ़ी दिनों तक प्रभु श्री राम के डिसेंडेंट्स ने ही इस पर राज्य किया और 125वें राजा जिनका नाम बृहदल था, उनके बाद इसमें कोई शासन नहीं कर पाया। जब ये नगरी पूरी तरह से उजड़ गई, मतलब उजड़ जाना इन द सेंस कि इस पे अब कोई राजा नहीं रहा, इसकी प्रजा भी यहाँ वहाँ चली गई, तो उसके बाद बहुत सालों के बाद राजा विक्रमादित्य घूमने निकले तो यहाँ पे आके उन्होंने विश्राम किया और यहाँ इस नगरी के सजावट को उन्होंने देखा, यहाँ पे हरियाली देखी, यहाँ पे नदी का समागम देखा, तो इनको लग यहाँ पे राज स्थापित किया जा सकता है। अपने प्रजा के कुछ लोगों को यहाँ लाकर स्थापित किया और यहाँ पे एक सुंदर नगरी का स्थापना किया। ठीक, उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने 184 खंभों की काले पत्थर से बनी एक भव्य मंदिर बनवाई श्री राम के, और वो मंदिर उस समय में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर था और ये एक नायाब नमूना था। और उसके बाद उसमें श्री राम प्रभु का गुणगान होने लगा, श्री राम प्रभु की जय जयकार होने लगे। लेकिन जयचंद आते हैं और जयचंद उसके नेम प्लेट को उखड़वा के, मतलब अगर प्रेजेंट भाषा में बोले तो नेम प्लेट बोलेंगे, लेकिन उस समय जो खुदवा के उन्होंने राजा विक्रमादित्य ने जो अपना नाम लिखवाया था उसको हटा के जयचंद अपना नाम लिखवा लेते हैं। तो ये थोड़ी सी चेंज आती है विक्रमादित्य के मर जाने के बाद। उसके बाद जयचंद के चले जाने के बाद 14वीं सेंचुरी में आप सभी को पता है कि मुगल का शासन शुरू हुआ और मुगल जितने भी हमारे मंदिर थे सबको लूटना खसोटना शुरू कर देते हैं। आज भी कुछ लोग यार मुगलों का गुणगान करते हैं, लेकिन किसी को शायद ही पता हो कि अगर मुगल नहीं आए होते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होती। जो लोग इसे लूट के ले गए वो बिल्कुल गरीब थे, लेकिन यहाँ के लोगों में जो फूट थी उसके कारण वो यहाँ के मंदिरों को लूट लेते थे। यहाँ आते थे और किसी हिंदू से मिलके और बाकी हिंदुओं को फूट डलवा के उनका काम यही था कि बड़े बड़े मंदिरों को लूटना। इसमें श्री राम प्रभु का ये बड़ा सा मंदिर खजाने से बिल्कुल भरा पड़ा था और इसको लूटने की उनकी बहुत पुरानी साजिश चल रही थी, लेकिन 15वीं सेंचुरी तक वो लूट नहीं पाया। लेकिन आप सभी को पता है बाबर ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से भारत में स्थापित किया और भारत में बाबरी मस्जिद का निर्माण भी उसी काल में हुआ। बाबर जब आता है तो उसको लगता है कि आप हिंदुओं के वर्चस्व को मिटाने के लिए सबसे पहले इस मंदिर को तोड़ना, लेकिन आप संजोग देखिए कि इस मंदिर को पूरा वो नहीं तोड़ता है, वो छज्जे से मंदिर को तोड़ता है और तीनों गुंबज को हटा के मकबरा टाइप का एक शेप बनवा लेता है और उस आकृति को बाबरी मस्जिद का नाम दिया जाता है। ये पूरी तरह से एक गैर निर्माणाधीन मस्जिद था, इस पर इनका कोई हक नहीं था, बस एक ज़बरदस्ती की लूट खसोट करके एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। उसके बाद यहाँ से हिंदुओं का पूरी तरह से आना जाना बंद कर दिया जाता है। हालांकि जब अकबर आते हैं तो थोड़े से दया दिखाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा हिंदुओं को पूजा करने के लिए दी जाती है। लेकिन आप सभी को पता है यार कि जब औरंगजेब आता है अकबर के बाद तो फिर से ये अपना कड़वा रूप दिखाता है और फिर से हिंदुओं को वहाँ जाने की मनाही हो जाती है।
ऐसे ही चलता रहता है। मुस्लिम वहाँ जाकर पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद 1853 में वहाँ हिंदू मुस्लिम का विवाद होता है और उस विवाद के बाद औरंगजेब डर जाते हैं और वो इस झगड़े को सुलझा नहीं पाते हैं, इसलिए दोनों के लिए ये लोग बंद कर देते हैं दरवाज़ा। उसके बाद ना ही हिंदू वहाँ पूजा करने के लिए जा सकते हैं, ना ही मुसलमान वहाँ पूजा करने के लिए जा सकते थे। लेकिन 1949 में जब भारत आज़ाद हुआ तो मुस्लिम लोग ये कह के कि ये मस्जिद है, यहाँ पे पूजा करना शुरू कर देते हैं। हिंदुओं को उनका छोटा सा चबूतरा मिल जाता है और मुसलमानों को 3 गुंबज वाली मस्जिद मिल जाती है, जो कि एक गैर निर्माण मस्जिद थी। वहाँ पे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। और यह 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की एक मूर्ति मिलती है उस मस्जिद में। और जब वो मूर्ति मिलती है तो मुस्लिम समाज ये आरोप लगाता है कि ये मूर्ति किसी हिंदू ने चुपके से ले जाकर रखी है। लेकिन हिंदू समाज का ये कहना था ये मूर्ति ऐसे नहीं आई, ये मूर्ति भगवान के अवतार है। अब बात यूपी गवर्नमेंट तक पहुंचती है। यूपी गवर्नमेंट सीधा बोलती है कि वहाँ पे जो मूर्ति लगी है उसको हटा लिया जाए, वो मूर्ति श्री राम की किसी ने चुपके से रख दी। उस समय ये बयान आता है यूपी गवर्नमेंट का। लेकिन जो के नायर थे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने ये कहते हुए इस विवाद को टाल दिया कि अगर ये मूर्ति हटा ली गई तो हिंदू मुस्लिम का विराट यहाँ पे एक विवाद हो जाएगा। और उस विवाद को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे फिर से ताला लगवा दिया। अब यार मामला ये हो गया था कि राम मंदिर में ताला लग गया था। राम मंदिर जो उस समय का कथित बाबरी मस्जिद था, उसमें ताला लग गया था। ना ही हिंदू जा सकते थे और ना ही मुस्लिम पूजा करने जा सकते थे। फिर हिंदू ने 1950 में उस समय के फैज़ाबाद कोर्ट में पूजा करने की इजाज़त मांगी और वो इजाज़त मिल गई। ताला हटा और हिंदू और मुस्लिम फिर से पूजा पाठ अपना करना शुरू कर दिए। मुस्लिम भी अपने मस्जिद में जाकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और हिंदू भी अपने चबूतरे पे पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने अपनी एक अर्जी डाली कि उस चबूतरे पे एक मंदिर बनवाने की अनुमति दी जाए, जो कि अस्वीकार कर लिया गया उस समय के फैज़ाबाद कोर्ट द्वारा। उसके बाद 1961 में भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक याचिका जाहिर की कि इस चबूतरे पे इनका कोई अधिकार नहीं है, इस चबूतरे से इनको हटा लिया जाए। फिर भी उस याचिका को कोर्ट ने उसी समय खारिज कर दी। उसके बाद 1986 में यूपी पांडे, जो उस समय के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने फिर से ताला हटवाया और हिंदू और मुस्लिम को फिर से पूजा पाठ करने के अलाउ किया। लेकिन ये झगड़ा यहीं पे शांत नहीं हुआ। उसके बाद 1992 में हिंदू मुस्लिम का फिर से एक विवाद होता है और उस समय के वीएचपी और शिवसेना के फॉलोअर्स जाते हैं और काफ़ी मात्रा में वहाँ पे भीड़ उत्पन्न होती है और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा होकर मस्जिद पे धावा बोलते हैं और मस्जिद को गिराने का काम शुरू कर दिया जाता है। 11:30 सुबह से लेकर शाम के 4:30 बजे तक ये ढहाने का कार्यक्रम चलता है और अंत में शाम के 4:30 बजे मंदिर के तीनों गुंबद गिर चुके थे। उस समय एक ही नारा लग रहा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और होता ये है कि वहाँ पर फिर से ताला लग जाता है। ताला लगना और फिर से 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मंदिर की जगह को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया जाए। लेकिन उस फैसले को ना ही हिंदू मानते हैं और ना ही मुस्लिम मानते हैं। मुस्लिम समाज का ये कहना था कि उन्हें पूरी मस्जिद दी जाए और हिंदू समाज का ये कहना था कि पूरी की पूरी ज़मीन मंदिर की है और श्री राम प्रभु का यहाँ जन्मस्थल है और यहाँ पे श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद यार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम विवाद के डर से 2017 में ये फैसला सुनाती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यार होता ये है कि जब भी कोई चीज़ कोर्ट सुलझा नहीं पाती है तो दोनों पार्टी को बाहर बैठ आपस में सुलझ करनी होती है। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था क्योंकि हिंदू अपने बात पे अड़े रहे और मुस्लिम भी अपने बात पे अड़े रहे। उसके बाद समय आता है, मोदी गवर्नमेंट आती है और लोगों का ये कहना है कि जब यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तब जाके ये फैसला तय होना था। और जब योगी जी 2018 में यूपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों को लग गया था इस बार श्री राम प्रभु का मंदिर अवश्य बनेगा। और लोगों को ये भी कहना था कि अगर इस बार श्री राम प्रभु का मंदिर नहीं बना तो ये कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन ये संभव हुआ यार 2019 में, जब पहली बार 5 मेंबर की एक बेंच और साथ में रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया जाता है कि श्री राम प्रभु का मंदिर वही बनेगा और पूरी की पूरी 2.7 एकड़ की भूमि हिंदुओं की है। मंदिर के ज़मीन को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। वहाँ पे एक ट्रस्ट का निर्माण होता है और मंदिर का निर्माण शुरू होता है। आज मंदिर को बनते हुए 4 साल हो गए और अगले साल यानी 5वें साल मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 5 एकड़ की भूमि यार मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी दी गई, लेकिन अलग हट के दी गई और ये फैसला कायम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल फैसला था और इस पर सभी ने अपनी सहमति दर्ज की। अगर लोग सही बात करते हैं, अगर मोदी जी ने ही इस राम मंदिर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है तो भला हो मोदी जी का। और इस बात पे हमें गर्व है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्रधानमंत्री मिला और साथ में योगी जी जैसा हमें मुख्यमंत्री मिला। हमें हिंदू होने पर गर्व है और गर्व क्यों ना हो, हम श्री राम प्रभु के वंशज हैं
और श्री राम प्रभु का मंदिर वहाँ बनना ही चाहिए था। लेकिन अभी तक जो राजनीतिक पार्टियाँ पूछ रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, उनको मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक तमाचा मिला। ये चीज़ भी संभव है अगर राजनीतिक जुमलों से हट के थोड़े से अगर देश के लिए सोचा जाए, अगर हिंदुओं के लिए सोचा जाए, तो ये चीज़ भी संभव है। आज हम नरेंद्र मोदी सरकार को प्रणाम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने श्री राम प्रभु का एक भव्य मंदिर बनाने में हिंदुओं का साथ दिया। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस पर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।